हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। अब तक जितना हमने किया है, जो टॉपिक हमने किए हैं, आज उनका रिवीजन करते हैं। तो क्लास 4th एंड 5th के लिए हमारा टॉपिक रहेगा नंबर्स एंड इन नंबर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नंबर्स में न्यूमेरल्स होता है और नंबर नेम होता है। न्यूमेरल्स कैसे राइट करेंगे और नंबर नेम से न्यूमेरल और न्यूमेरल से नंबर नेम कैसे राइट करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर्स। नंबर्स क्या होती है? संख्याएं। जो भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 100 1000 10,000 लाख, सभी क्या है? आपके नंबर्स है। एंड ये क्या है? कार्डिनल नंबर्स। कैसे नंबर्स है ये? कार्डिनल नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं। एटसेट्रा। ये सभी क्या है? न्यूमेरल्स। ये सभी क्या है? न्यूमेरल्स। अगर मैं लिखता हूं 10 24 186, ये सभी क्या है? नंबर नेम। तो ये क्या होते हैं? हमारे न्यूमेरल्स। और ये क्या होते हैं? हमारे नंबर्स। अब नंबर्स कैसे राइट करते हैं और न्यूमेरल्स कैसे राइट करते हैं? सबसे पहले न्यूमेरल्स डिस्कस करते हैं। अगर ये न्यूमेरल है आपके पास, आप इसको स्पीक कैसे करेंगे? कैसे बोलोगे? वंस, टेंस, 100, 1000। किसी भी नंबर को राइट करने के लिए या बोलने के लिए हमें उसके प्लेस का, स्थान का पता होना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000। तो क्या हो गया हमारा? 8394। ये क्या होगा हमारा? 6100 कुछ भी नहीं है तो 100 को छोड़ देंगे। जो हमारे पास है उसी को हम स्पीक करेंगे। 6086। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, बड़ा न्यूमेरल ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे? 1000, 10,000, लाख। तो अब क्या होगा हमारे पास? 2,40,983। इस प्रकार हम अपने नंबर्स को जैसे जैसे लार्ज करेंगे, ऐसे ही जो हमारे प्लेसेस है वो भी क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार ये हमारा क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम। क्या है हमारा? इंडियन नंबर सिस्टम। इसको और इजी करने के लिए एक टेबल बनाता हूं मैं। उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरल राइट कर सकते हो। जैसे हमारा
इंडियन नंबर सिस्टम। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मोस्टली जब हम न्यूमेरल्स की बात करते हैं तो कहां तक बात करते हैं? करोड़ तक। अब इसमें भी हमारे क्या है? पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये हमारा फोर्थ पीरियड। तो इस प्रकार हम क्या बना लेते हैं? टेबल बना सकते हैं या बना लेते हैं। ये क्या हमारा फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या क्या होता है? वंस, टेंस, 100। उसके बाद है सेकंड पीरियड। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास? 1000, 10,000। फिर क्या है? थर्ड पीरियड, लाख, 10 लाख। फिर फोर्थ पीरियड, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार हम अपना इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट बना सकते हैं। उसमें कितने पीरियड? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट, वंस, टेंस, 100। सेकंड पीरियड में 1000, 10,000। थर्ड पीरियड में लाख, 10 लाख। फोर्थ पीरियड में करोड़, 10 करोड़। जिसको ये टेबल अच्छे से आती है वो कैसा भी न्यूमेरल्स आपके पास हो उसको इजीली राइट कर सकता है। जब नंबर्स में कोमा पुट करना आता है, वो हमारा जो कोमा लगता है वो पीरियड के हिसाब से लगता है। 6, 0, 9, 8, 3, 4। ये न्यूमेरल है हमारे पास। अब इन न्यूमेरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। करोड़, 6 करोड़ 9,83,408। सिमिलरली करोड़, 10 करोड़ 89 करोड़ 65,30,916। जो हमारे पास गिवन है उसको उसके पीरियड के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से हम स्पीक करते हैं। हेयर 60 करोड़ 50,09,986। तो क्या हो गया ये हमारा 60 करोड़ 50,86,000। इस प्रकार हम अपना कोई भी न्यूमेरल राइट कर सकते हैं। अब न्यूमेरल से नंबर नेम लिखने के लिए जो हम स्पीक करते हैं उसी को वर्ड्स में लिखना हमारा क्या कहलाता है? नंबर नेम हो जाएगा। जैसे ये क्या है हमारा 6 करोड़ 9 लाख 83,000 408। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? नंबर नेम। न्यूमेरल्स को स्पीक करके जो बोलते हैं
और उसको वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा नंबर नेम हो जाता है। अगर हम उसको डिजिट्स में लिखते हैं तो वो हमारा न्यूमेरल्स हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही ये क्या हो जाएगा हमारा 89,65,30,916। इस प्रकार न्यूमेरल से नंबर नेम और नंबर नेम से न्यूमेरल को हम राइट कर सकते हैं। जैसे 40,60,008। अब नंबर नेम से मुझे न्यूमेरल राइट करना है। जब भी नंबर नेम से न्यूमेरल राइट करते हैं सबसे पहले हमें पीरियड लिखना होता है। अगर हम पीरियड के हिसाब से लिखेंगे तो हम कभी भी न्यूमेरल्स को राइट करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। कहां तक आप, लाख तक। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब क्या हमारे पास 40 लाख, तो 40 लाख पीरियड समाप्त। 60,000 ये हमारा 1000 है, 60,000। 8 कहां लिखेंगे, यहां पे जो नहीं है वो 0। 6 करोड़ 9,50,000। अगर ये है मेरे पास, मैं इसको कैसे राइट करूंगा, सबसे पहले साइन शो करूंगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब मेरे पास है 6 करोड़, तो मेरे पास करोड़ में भी कितने डिजिट है, 2 करोड़ और 10 करोड़। तो हमें क्या है, 6 करोड़। तो 6 कहां आएगा, यहां पे आएगा 6 करोड़। 9 लाख, लाख है ओनली 9, तो 9 लाख। 50, 50, जो प्लेस नहीं था वहां पर 0। और आप यहां पे कोमा लगा के भी राइट कर सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो 6 करोड़ 9,50,000। इस प्रकार हम अपने न्यूमेरल से नंबर नेम और नंबर नेम से न्यूमेरल को राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ वी डिस्कस एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग होता है किसी भी नंबर को विस्तार से लिखना। फॉर एग्जाम्पल 10 तो 10 है, 210, 200 प्लस 10 प्लस 0, 5162, 5000 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 2। ये क्या हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तार से इसको लिखना। जो जिस प्लेस पर है उसको प्लेस वाइज राइट करना हमारा क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। जैसे ये नंबर हमारे पास, इसकी मैंने क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। और एक्सपेंडेड फॉर्म का इजी वे क्या है, जो भी नंबर हम राइट करते हैं उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही 0 राइट कर देते हैं हम। जैसे 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी 0 आ जाएगी, 7। 9 के बाद 6, 3 के बाद 5, और सभी में किस चीज का निशान, प्लस का निशान, क्योंकि सभी को
ऐड करने के बाद ही हमारा क्या बनेगा, जो गिवन न्यूमेरल है वो होगा। सॉरी 6 हमारा रह गया यहां पे, 6 + 3 5,600। जीरो जिस भी प्लेस पर है उसके लिए हमें उतनी जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जीरो से ही हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जीरो चाहे आप 2 राइट करें, 3 राइट करें, मोर देन राइट करें, उसका मीनिंग क्या रहेगा, जीरो। तो हम केवल सिंगल जीरो ही डिनोट करते हैं या राइट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाता है प्लेस के हिसाब से। अगर मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये क्या होगा हमारा 8 करोड़। फिर 8 करोड़ के स्थान पे हम जीरो लगा देंगे, प्लस 9 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 3 10,000 5,000 600 प्लस 8 वंस। जीरो टेंस नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे, जो जीरो हमारे पास उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार हम अपना एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स, प्लेस मीन्स स्थान, वैल्यू मीन्स मान। तो क्या होता है हमारा स्थानीय मान। जब हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर्स का इन न्यूमेरल्स में, तो हम उसका प्लेस फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन से प्लेस पर लाई करता है, वो ही उसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 8 3 4 6 5, मुझे 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 3 को देखते हैं हम कौन से प्लेस पर ये लाई करता है, 1s 10s 100 1000, तो क्या हो जाएगी 3000। तो 3 × 1000। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या हो जाएगी 7 10 लाख। तो 7 × 10 लाख, तो क्या हो जाएगी 70 लाख। इस प्रकार हम अपना प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी इजी वे क्या है, जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह, उसके आगे जितनी डिजिट है उतनी ही जीरो राइट कर देते हैं। प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म में इतना सा ही डिफरेंस है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम सभी नंबर्स को प्लेस वैल्यू लिख के उनको ऐड करते हैं, परंतु इन प्लेस वैल्यू जिस नंबर की प्लेस वैल्यू आपसे पूछता है केवल उसी नंबर की ही प्लेस वैल्यू आपको बतानी होती है, और उसका भी
जो नंबर जिस प्लेस पर लाई करता है वो ही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसका डिजिट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से कोई इफेक्ट नहीं होता। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द सेम नंबर। जब भी किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो वो क्या हो जाता है, सेम नंबर आता है। जैसे 8 3 4 6 फेस वैल्यू ऑफ 4, 8346 प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। ओ सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। फेस मींस जब हम मिरर के सामने खुद को खड़ा करते हैं और अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना ही फेस नजर आता है। तो फेस वैल्यू हमेशा सेम नंबर होती है। फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज द इटसेल्फ, वो अपने आप में क्या हो जाएगी, जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा फेस वैल्यू में। सपोज आपसे कोई पूछता फेस वैल्यू ऑफ 7, 7, चाहे आप बिना नंबर आपसे पूछता है, केवल पूछ सकता है ऐसे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो आप उससे ये नहीं कहोगे कि नंबर बताओ पहले, तो आप सीधा क्या कहोगे, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया है नंबर एंड इन नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।